धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरी दया और कृपा रहे पिता। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू हमारे लिए सब चीज़ें उपलब्ध करता है। तू अगुवाई करता है। सच्चाई, धार्मिकता, शांति, प्रेम, मेल मिलाप, ये सारी चीज़ों में तो परिपूर्ण है और इसी मार्ग में तू हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद देते प्रभु। अभिषेक करो ये डिवोशन को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। आज हम जिस विषय में चलेंगे और वो है पहला दिन या पहले दिन। उत्पत्ति का पहला अध्याय 1 से 5 में अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार कहता है, देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बिडोल और वीरान थी और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के सतह पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये पहला दिन के बारे में बात करता, अद्भुत है। और वचन 3 में कहता कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने हर एक चीज का बनाने वाला है और परमेश्वर हर चीज का ध्यान रखता है, केयर करता है। और हम देखते कि खूबसूरती से बनाकर उसने अद्भुत बातें कही यहाँ पर। और हम देख सकते हैं कई बार कोई चीज शुरुआत होती है तो कहता कि परमेश्वर मेरे सभी शुरुआत और अंत मेरे साथ है। बोलते ना कि परमेश्वर मेरे सभी शुरुआत और अंत में मेरे साथ है। एक नई उद्दाम का पहला दिन, कोई भी एक नई उद्दाम का पहला दिन रोमांचक और परेशान करने वाला हो सकता है। कभी कभी जब हम देखते हैं कि जैसे कि कॉलेज का मेरा पहला दिन, एक नई नौकरी, एक नया शहर, एक नया कलीसिया, एक नया घर, बहुत कुछ लेकर आता है। कभी कभी हमें भविष्य का भी डर होता है, क्या होगा आगे, ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर जब बनाया तो परमेश्वर कहता है कि वो आदि से अंत की बातों को जानता है। जब वो बनाया तो बहुत खूबसूरत बनाया, पर वहां पर हम देखते दो वचन में कि अंधियारा था। तो परमेश्वर ने फिर से कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और अंधियारा और उजियाला को दोनों को अलग किया, और अलग करने के बाद दिन और रात की तुलना में रखा। अद्भुत बात है। इन सबसे पहले मेरे जीवन में प्रतीक्षा और आशंका का विश्राम लाया। अगर हम इस प्रकार को देखते हैं, प्रत्येक नई उद्दाम के साथ मुझे पता है कि मैं क्या पीछे छोड़ रहा हूं, क्या मैं पीछे छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या मिलेगा। हर एक दिन जो हम बिताते हैं कुछ ना कुछ पीछे छोड़ते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम होता आगे क्या करेंगे। हम आगे के बारे में हमें किसी को पता नहीं होता, बट परमेश्वर को पता होता है। इसके लिए मुझे फिर से परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा, परमेश्वर जो कुछ बनाया उन चीजों के बारे में ध्यान देना होगा और सीखना होगा। मैं परमेश्वर की पिछली विश्वासयोग्यता के बारे में जानता हूं, जो हर एक लोगों के प्रति परमेश्वर विश्वासयोग्य है, चाहे वो बुरा, चाहे वो अधर्मी, चाहे वो कैसा भी हो। क्योंकि परमेश्वर ये सृष्टि को बनाया और पहला दिन और रात को हम देखते हैं। हर एक विश्वासी, चाहे वो अधर्मी हो तो भी उसके लिए दिन आता है, उसके लिए कोई अंधियारा नहीं लाता परमेश्वर। फिर रात होता है उसे विश्राम करने के लिए, दिन होता है उसे कामकाज करने के लिए।
हर प्रकार के लोगों के लिए, हर किसी के लिए ये परमेश्वर काम कर रहा है और हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। हमारी हमारी जो अपनी जो आकांक्षाएं हमें जो भविष्य की ओर डराती है या ले जाती है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग में बढ़ना चाहिए। अद्भुत बात कहता परमेश्वर की एक बातें मैं जब पढ़ रहा था तो परमेश्वर पहले दिनों के बारे में सब कुछ जानता है। आखिर परमेश्वर ने उन्हें बनाया। जब परमेश्वर ने संसार की रचना की तो परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश की रचना की और प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत और अंत लेकर आया और प्रत्येक नया दिन परमेश्वर हमें प्रकाश देने में विश्वासयोग्य है। जब हम नई शुरुआत और एक अज्ञात भविष्य का सामना करते हैं तो हम दिल को थाम सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारा मार्गदर्शन करे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। परमेश्वर हमारे सभी दिनों में हमारी अगुवाई करता है, प्रोत्साहित करता है और हमारी सहायता करता है और उसने हमें कभी नहीं छोड़ने या त्यागने का वादा भी किया। ये व्यवस्था विवरण 31 और वचन 6 में हम इस प्रकार देख सकते हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हर चीज आपके जीवन में जो शुरुआत करता है उसमें भले आप आगे को नहीं मालूम बट परमेश्वर को पता है। जब परमेश्वर पहला दिन बनाया आगे क्या होगा उसको मालूम है। दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन होगा, चौथा दिन होगा, पांचवा दिन होगा। इस प्रकार से परमेश्वर को शुरू से अंत को पता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर तेरी मार्ग में मुझे अगुवाई कर, तेरी भविष्य को समझने में चीजें जो हो रही, चीजें जो होने वाला है, हमें समझने की शक्ति दे। परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा उसी मार्ग में जिस मार्ग में परमेश्वर आपको बुलाया है। इसलिए बहुत जरूरी। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। आपकी हर एक दिन परमेश्वर एक नई शुरुआत लेकर आता है। अद्भुत है। इसलिए आज हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं क्योंकि वो आपके प्रति विश्वासयोग्य है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद पिता कि तू हमारे जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आते हो। हर दिन रात के बाद एक दिन आता है प्रभु। तू हमें विश्राम के लिए भी एक समय देते हो। हमारे भविष्य तेरे हाथ में है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हमारे जीवन में तू अच्छा करता है प्रभु। तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी साथ हमारी, ये हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो और उनके जीवन में आशीषित करो। धन्यवाद देते। जो बीमार हो, तकलीफ में गुजर रहे हैं, चिंता में गुजर रहे हैं प्रभु, आप उनकी चिंताओं को, परेशानियों को, तकलीफों को आप जानते हैं। आप उनकी जॉब, उनकी पढ़ाई, उनकी घर परिवार घटी कमी, आप सब चीजें जानते हो पिता। आप उन पर उसी प्रकार बर्ताव करिए, उसी प्रकार से व्यवहार करिए और उसी प्रकार से उनको अगुवाई करिए जिस प्रकार आप उनके जीवन में करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और वचन शेयर, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।